नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं यूपी के बस्ती जिले की तरफ, जहां कानूनगो की मृत्यु के बाद लेखपालों ने दिया धरना। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत सभी लेखपालों ने धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश दिखाया। कानूनगो राम कुमार वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। राम कुमार की तबियत बिगड़ते देख परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की किसी भी कर्मी ने कोई उपचार नहीं किया। धरने में उपस्थित लेखपाल सदर तहसील अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, रुधौली तहसील अध्यक्ष प्रशांत सिंह, हरैया तहसील अध्यक्ष ललित कुमार राय, भानुपुर तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह, सदर लेखपाल मुकेश कुमार, अनिल श्रीवास्तव शामिल रहे। तहसील अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने सभी तहसील कर्मचारियों की सैंपलिंग की मांग की है। देखिए बस्ती के कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। चाहे तो कल यहीं आकर आइए। हरिया रोड में नहीं अगर कोई शहर में रहता है रात्रि यही करा लेंगे भाई सवेरे 10 बजे आ जाए। सर आपका किस विषय को लेकर धरना दिया गया है? हमारे सदर तहसील में राजस्व निरीक्षक श्री राम कुमार वर्मा जी आज ड्यूटी एक्सपायर हुए। उनकी तबीयत बिगड़ी, कर्मचारी लेकर के उनको स्वास्थ्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती ले गए हम लोग, जहां वो तड़प के मर गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उनका दवा या छूने तक की व्यवस्था नहीं की गई। उसी गाड़ी में वो एक्सपायर हो गए। हम लोग 4 घंटे कंटिन्यू उनके एक्सपायर होने के बाद इसमें लगे रहे कि इनका कोरोना का जांच हो जाए। यदि ये कोरोना से पॉजिटिव हैं तो तहसील में वो हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, हर व्यक्ति के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, सारे लोगों की जांच हो जाए, सतर्क हो जाए। लेकिन 4 घंटे के बाद जिला वो सीएमओ कार्यालय का कोई भी कर्मचारी जांच करने नहीं आया, जिससे क्षुब्ध होकर हम लोग अपने तहसील में आकर के यहीं बैठ गए। जब तक उनकी जांच नहीं हो जाएगी या सभी कर्मचारियों की जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। जिसमें राम कुमार वर्मा की जांच हो गई, कानगो साहब की कोरोना की, और मेरे तहसील के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा गया कि कल जितने कर्मचारी जांच कराना चाहेंगे तहसील बस्ती में कैंप लगा करके सबकी कोरोना की जांच करा दी जाएगी, जिससे हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। अब मेरा कोई वो नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि अगर राम कुमार वर्मा को कोरोना पॉजिटिव मिलेगा तो उनके परिवार को जो पारिवारिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपया मिलना है उनको मिलेगा, और सरकारी जो सेवा में और मिलना होगा वो मिलेगा। लोगों का कहना है कि यहाँ जो है कोरोना की सैंपलिंग नहीं कराई जा रही है, जैसे उनकी जानकारी नहीं बता रही है। ये बताया जा रहा है कि तहसील में जितने कर्मचारी संपर्क में आते हैं कोरोना पॉजिटिव ठगी की शिकार हुई महिला मुकदमा दर्ज। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के घोरावल थाना अंतर्गत कुटहा ग्राम में 2 अज्ञात व्यक्ति एक महिला पूनम पत्नी दीपक शर्मा के घर पर आए तथा उनसे आधार कार्ड तथा पैसों की मांग की, जिसके बदले में उनके द्वारा महिला को घर के पास ही स्थित विद्यालय पर आने पर कन्याधन तथा आवास इत्यादि देने की बात कही गई, जिस पर प्रलोभन में आकर महिला द्वारा उन्हें कुल 6000 रुपए तथा घर से कुछ गहने इत्यादि दिए गए। गहने एवं पैसे आदि प्राप्त करने के उपरांत उपरोक्त दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। थोड़े समय बाद जब महिला द्वारा विद्यालय पर आकर देखा गया तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, जिस पर महिला को खुद के साथ ठगी किए जाने की जानकारी हुई। इस घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना घोरावल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच एवं पूछताछ करने में जुटी हुई है। देखिए घोरावल से राजेंद्र कुमार मानव की रिपोर्ट। 22 जुलाई की दोपहर 4 बजे ग्राम कुटहा थाना घोरावल की रहने वाली पूनम शर्मा, जो दीपक शर्मा की पत्नी है, उनके पास में 2 युवक मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने पूनम शर्मा को सरकारी आवास और कन्याधन के संबंध में प्रलोभन दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और यदि आप उसका कुछ पैसा हमें देंगे पहले से तो आपका नाम उस स्कीम में डाल दिया जाएगा और उसके बाद आपको आवास और कन्याधन मिल जाएगा। उनके द्वारा दिए गए प्रलोभन में आकर के पूनम शर्मा के द्वारा घर में उपलब्ध 6000 रुपये और कुछ गहने उन लोग को दे दिए गए। फिर उन युवकों ने पूनम शर्मा को वहाँ गांव कुटहा के प्राथमिक विद्यालय पर आने के लिए कहा। उससे बताया गया कि वहाँ पर एक मैडम जी मौजूद हैं, वही सबके नाम लिख रही हैं, आप वहाँ आ जाइए। जब पूनम शर्मा वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय पहुँची तो उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है
उन दोनों लोगों ने इनको बेवकूफ़ बना दिया है। तब इनके द्वारा अपने परिजनों को सूचना दी गई। उनके परिजन घटना के समय रुपाई में लगे थे, खेतों में थे। उनके परिजनों ने थाने पर आकर के संबंध में सूचना दी। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ 420 का मुकदमा लिख लिया गया है। हमारी एसओजी की और सर्विलांस की टीम इसमें मौके पर है, वो और अन्य जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके जो सामान गया है उसकी बरामदगी की जाएगी। नामित सभासद संजय पुंडीर से बात हुई। जी हां, यूपी के कासगंज जिला के कासगंज थाना की नगर पालिका के नामित सभासद संजय पुंडीर के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका में जो कोविड-19 के सैंपल दिए गए हैं उनकी सूचना सभासदों को नहीं दी गई और कोविड-19 के दौरान जितने भी कार्य किए गए उसमें से कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी सभासद को नहीं दी गई, जबकि पहले ही एक अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो सभी कर्मचारी अथवा सभासद जिनका रोज नगर पालिका में आना जाना लगा रहता है उनकी जांच होना जरूरी था। किसी भी प्रकार की ना तो कोई जांच हुई, ना ही किसी पे विषय में किए गए कार्यों पे सभासदों की राय ली गई और ना ही पूछा गया। उन्होंने यह भी कहा कि कृपया सभी लोग 2 गज की दूरी बनाए, मास्क लगाना जरूरी है, मूल मंत्र को ध्यान में रखें। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम संजय पुंडीर और मैं सरकार द्वारा नामित सभासद हूँ। सर, आज नगर पालिका में सैंपल लिए गए हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका में जो सैंपल लिए गए हैं उसके बारे में कहना क्या, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने हमें सूचना नहीं दी और संभवतः 25 निर्वाचित प्लस 5 हम यानी 30 सभासद हैं। 30 सभासद में से किसी को भी सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी सभासदों का नगर पालिका में हर समय का आना जाना रहता है किसी न किसी कार्य के कारण। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि उसमें सब कर्मचारी और अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी प्लस अधिकारियों के साथ साथ सभासदों के भी सैंपल लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हर समय वो उनके टच में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि नगर पालिका ने हमारे लिए क्या किसी को सूचना नहीं दी और मुझे यहाँ तक ज्ञात है कि कई बार ये प्रयास किया गया है कि इस कोविड-19 महामारी के अंतर्गत एक बैठक नगर पालिका को बुलानी चाहिए, जबकि कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक नगर पालिका ने कोई भी बैठक नहीं बुलाई। और इससे हम लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कोविड-19 के माध्यम से जितना भी पैसा नगर पालिका को मिला वो पैसा कैसे कहाँ पर खर्च हुआ, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं? नहीं, अभी हम लोगों को नहीं बताया गया है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या अब तक कोई भी कोविड-19 पेशेंट नगर पालिका से निकला है? जी, एक मैडम निकली थी, वो पॉजिटिव थी और जब मैडम पॉजिटिव थी तो उसके बाद नगर पालिका को सैनिटाइजर कर दिया गया, लेकिन सैंपल उसी समय लेने थे और ये नगर पालिका ने विलम्ब किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चलिए, देर से ही अब उन्होंने लिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नगर पालिका के टच में रहते हैं सभी के सैंपल लेने चाहिए। उर्मिला सिंह शिक्षण संस्थान ने 4 माह की फीस की माफ। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के कोरोना वायरस के दौर में उर्मिला सिंह शिक्षण संस्थान शिवपुर जामो की प्रबंधक उर्मिला सिंह ने छात्र छात्राओं के अभिभावकों की आर्थिक तंगी को देखते हुए अपने स्कूल के 500 छात्र छात्राओं का अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने की फीस को किया माफ। कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में फीस माफ करके अभिभावकों को काफी राहत दी है। विद्यालय के प्रबंधक उर्मिला सिंह द्वारा 4 माह की फीस माफ करने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बच्चों के अभिभावक भी खुशी के लहर देखने को मिल रही है। साथ ही पूरे जनपद में इस विषय पर चर्चा हो रही है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आपके स्कूल में बच्ची फीस माफ हुई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे स्कूल में 4 महीने की फीस माफ है, इसलिए हम खुश हैं और हमारे मम्मी पापा। क्या नाम है मैम? उर्मिला सिंह। ये आपके द्वारा जो अपने विद्यालय में 4 माह की फीस माफ की गई है, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? कोरोना वायरस के चलते सभी लोग तो परेशान हैं, सभी बड़े तो हैं नहीं, गरीब लोग भी वहाँ हैं, तो इसलिए मेरे भी मन में विचार आया कुछ राहत हमसे जो हो सके बच्चों के लिए 4 महीने की फीस माफ कर दी जाए, जो कि अच्छे से पढ़ाई कर सके, मेरा भी योगदान हो जाए
बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए जो कुछ मेरे पास है उसको हमने कर दिया। महराज अहमद। ये आपके घर के बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ फीस माफ़ हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे। कोरोना बीमारी की वजह से पैसा कहीं से आ नहीं रहा है और 4 महीने का फीस माफ़ किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग। और वहाँ उस विद्यालय में सभी बच्चे जो पढ़ते हैं अधिकतर गरीब घर के बच्चे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए हम विद्यालय के सभी परिवार को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि ये बहुत खुशी की बात है कि इनकी कहीं से कोरोना बीमारी में मेहनत मजदूरी चल रही है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, इसके कारण पैसा हमारे सबके पास है नहीं और इसीलिए जो 4 महीने की फीस माफ़ है, बहुत खुशी की बात है। आत्मदाह करने वाली महिला की मौत, बेटी ने किया हंगामा। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के जामो थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर मृतिका सूफिया का घर है जो पूरी तरह छावनी में तब्दील था। गांव के अंदर जाने के लिए हर ओर बैरिकेडिंग की गई थी। घर से 100 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है जहां सूफिया को दफनाया गया है। करीब 5 बजे के आसपास विदेश से आया बूढ़ा बेटा और लोग करीब 5 बजे के आसपास विदेश से आया बड़ा बेटा और लोक भवन में मां सूफिया के साथ आत्मदाह का प्रयास करने वाली बेटी गुड़िया उसके शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घर पहुंचे, जहां आने के बाद गुड़िया ने लाश दफन करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक एसपी और एएसपी के विरुद्ध एफआईआर नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करने देगी। इससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच तेज बरसात होने लगी, तभी एडीएम वंदना श्रीवास्तव गुड़िया के पास पहुंची और उसे समझाया बुझाया, तभी कहीं जाकर वो मानी। अंत में कुछ लोगों को पुलिस और प्रशासन के लोगों ने बुलाया, तब जनाजा उठा। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार भी नाम मात्र के ही जनाजे में शामिल हुए। दर्जन भर से कम लोग ही जनाजे में शरीक हुए। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बात करना चाहती थी, ये सुबह बोले कि आपके माँ का जो मेडिकल होगा आपके संज्ञान में होगा। मेरा भाई दुबई से आया, वहाँ के एक परवेज आलम सर हैं, उन्होंने इनको, हमने कहा भैया लखनऊ वहाँ जाऊँ चलिए और वहीं पे बगल में क्वारंटाइन हो जाओ, जैसी होगी वहाँ व्यवस्था की जाएगी। इनको परवेज आलम सर ने बुला लिया और उसके बाद वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस मिलकर के, यहाँ के एक लेडीज इंस्पेक्टर हैं जो मेरे ही विभाग में वहाँ पे कार्य थे सिविल हॉस्पिटल में, मेरे भाई को 2-3 चट्ठा मारे, पेट में लात से मारा। उस लेडीज कांस्टेबल कितनी औकात, अरे तुम लेडीज औकात, तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम मुझसे लड़ाई करती ना। क्या करवाना चाहते थे? मेरे भाई को किसी छेड़खानी के केस में फंसा करके उसको आतंकवादी बनाना चाहते थे। तुम्हारी औकात तो मुझे लगाओ ना छेड़खानी का, जो तुम लेडीज 3 स्टार लगाकर तुम गुंडागर्दी करोगी। जब तक हमारी जो है माँ का जो हमने आपने लखनऊ से हटाया सिविल हॉस्पिटल में, जितनी पुलिस प्रशासन ने सर मुझे एक फोन तक नहीं करने दिया। इन लोगों ने इतना पाबंदी लगा दी जैसे मैं कोई क्रिमिनल जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हूँ। एक फोन तक नहीं दिया। उसके बाद में मेरे भतीज भाई का क्या नाम? ये इनका नाम मोहम्मद। ये था भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।